देखिए, भारत सरकार का नियम है, उसमें आरटी के तहत अपनी जो बच्चों का एडमिशन होना है, उसमें हमने कहा है कि भाई आप अपने स्कूल्स की सीट्स बताइए कितना क्या है, और उसका 25% आपने आरटी एक्ट के तहत आपने बच्चों का एडमिशन किया। उस पर सरकार सख्त हुई है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इस पर संज्ञान जरूर लेना चाहिए। तो नियम के अनुसार जो चीज़ें होनी चाहिए वो होनी ही है, और उसके लिए अगर कार्रवाई भी करनी पड़ी तो करेंगे, नहीं तो सब लोग समझदारी से आगे उनमें पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य का क्या होगा? बच्चों का भविष्य क्या होगा? उसमें पढ़ने वाले बच्चे जो पढ़ रहे हैं, जिन्होंने फीस भी दी है, सब कुछ किया है, तो सर वो उनका भविष्य क्या रहेगा? उनकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी? मान्यता रद्द ऐसी थोड़ी नहीं उठती है। मान्यता तो भाई वो अपने कानून को अपने हिसाब से वो ठीक करे ना, लागू करे ना। अब आपको कोई अच्छा करने के लिए कह रहा है, आप नहीं करोगे क्यों? तो कोई एक्शन ना ले फिर उस पर, ऐसा मत करिए ना। आप ये बोलिए कि भाई आरटी के तहत जिन बच्चों का एडमिशन होना है वो एडमिशन करें। सर, बजरंग पुनिया ने कहा है कि कोच जो है और खिलाड़ी जो है देश छोड़कर विदेश जा रहे हैं क्योंकि अच्छी व्यवस्था है। अगर यहाँ भी अच्छी व्यवस्था नहीं है तो फिर तो गजब ही, कहाँ कमी है? देखिए, हर व्यक्ति की अपनी अपेक्षाएं होती हैं, अपनी आकांक्षाएं होती हैं। हर व्यक्ति अपने तरीके से सोचता है, अपने तरीके से बोलता है, मगर सामूहिक निर्णय जो होते हैं वो सबके लिए। जी टाटा जी, एक मेरा सवाल है, काफी चर्चित मामला है, एसपी और अनिल विज की बहस हो जाती है, तो कैसे मानते हैं? एक तरफ अफसरशाही कह रही है मंत्री गलत है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि नहीं, देखिए ये ऐसी कोई बात नहीं। और कौन कह रहा है ये बात? आप भी मत करिए ना ऐसी बात। एक मैंने भी आज ही देखी, आज सुबह किसी भाई ने मेरे से प्रश्न पूछा था, मैंने उसको देखा है। भैया, मंत्री किस लिए है और अधिकारी किस लिए? जनता की समस्याओं के समाधान के लिए। अगर कोई व्यक्ति अपनी पीड़ा बता रहा है और मंत्री के सामने बता रहा, तो मंत्री को उस वक्त राइट है कि वो बोले कि भाई इसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए लिखे। और उसमें भी उसने यही तो कहा है कि ठीक है सर, मेरी पावर नहीं है, मैं अपने बड़े अधिकारी को लिख के भेज दूंगी। तो उन्होंने भी ये कहा ठीक है, आप लिख के भेज दीजिए। डांटा गया कि आईपीएस को डांटना ठीक है? नहीं, डांटने की बात नहीं होती। वो तो कई बार क्या होता है कि भाई मेरा स्वभाव है, मैं ऊंचा बोलता हूँ, तो इसको डांटना नहीं कैसे? सर, प्रदेश सरकार, भाजपा की जो प्रदेश सरकार है वो अनेक महापुरुषों की जयंती मना रही है, लेकिन अभी तक ना छोटूराम की जयंती मनाएगी ना सूर्य सरकारी खर्च पर। सरकारी खर्चे पर। मैं आपको बताऊँ, हमने बनाई, हमने ये भाई, हमने धन्ना जाट के नाम से हम लोगों ने मनाई, ऐसा नहीं कि नहीं बनाते। और दूसरी बात नहीं, सर छोटूराम, दीनबंधु सर छोटूराम के नाम पे मैंने खुद भी किए, मैं भी हिसार में था, और उस पर हमने सब योजनाबद्ध तरीके से ही होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता। नहीं, कृष्ण शोभन जी ने जरूर मनाई है कुरुक्षेत्र में। मंत्री जी सब जगह बनी। अरे भाई, हिसार में बनी, मैं हिसार में ही था। आप ऐसा कैसे? और धन्ना भगत वो भगवान का एक अवतारी पुरुष था, उनके नाम पे हर साल बनता है। मंत्री जी, अब बुढ़ापा पेंशन का मामला चला हुआ था, तो अभय चौटाला ने एक टास्क किया कि आपके सास ससुर की भी पेंशन कट गया, सच्चाई क्या है? मैंने पूछा ही नहीं। देखिए, मैंने ये भी नहीं पूछा तुम्हारी पेंशन है कि नहीं। देखिए भाई, मैं एक बात बताऊँ, राजनीति को सुलझ के करेंगे तो ज़्यादा अच्छा। अगर इन कटाक्षों से, इस तरह की बातों से, अगर उनको लगता है कि भी हमने कोई बहुत बड़ा पर्दाफाश कर दिया या इससे हम लोग करीब आ रहे, अपना संगठन मजबूत कर रहे हैं, फिर तो वो करे ऐसे काम, क्या आपत्ति है? मगर देखिए, नियम को समझना पड़ेगा। आपने पेंशन की शर्तें आप लोगों ने बनाई थी, हमने नहीं बनाई है। हमने तो ये योजना बनाई कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पेंशन कैसे मिले, इसलिए हमने उसका इनकम का दायरा बढ़ाया। 10,000 रुपये था, तो कौन आएगा 10,000 रुपये के दायरे में एक साल में? 10,000 रुपये अगर नियम के अनुसार चलेंगे तो एक भी आदमी की पेंशन नहीं बढ़ेगी। अब देखिए ना, और 2 लाख रुपये किसने किया? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने करा ना। 10,000 से 2,000 भी कब किया? जब इनकी सरकार जाने लगी तब, और हमने आके उसको 3 लाख किया। तो ये काम गलत हुआ है या ठीक हुआ, ये तो आपके विवेक पे छोड़।